नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे से खुशियों के साथ रह रहे होंगे। तो आज का जो व्लॉग है ये थोड़ा अलग होने वाला है क्योंकि फ्रेंड्स मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं वीक में एक दिन आपसे बातें करूँगी। ये जो ऐसा मुझे लगता है कि हाँ कुछ ऐसी चीज़ है जो मुझे आपके साथ भी बतानी चाहिए, शेयर करनी चाहिए, तो वो मैं आपके साथ वीक में एक दिन ज़रूर शेयर करूँगी। वो क्या होगी, उसका टॉपिक क्या होगा, बस इतना है माइंड में कि अगर ऐसा कुछ स्पेशल सा होगा तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। तो उसके लिए मैंने डे डिसाइड किया है थर्सडे का। और सबसे पहले मैं ये व्लॉग शुरू करने से पहले अपनी यूट्यूब फैमिली को, जो भी बहुत छोटी सी है बट मेरे लिए वो बहुत बड़ी है, क्योंकि मैंने एक एक करके यूट्यूब में अपने इन मेंबर्स को अर्न किया है। मेरी फैमिली के समान हो, मेरे लिए मेरी पूंजी हो आप लोग। तो मैं बहुत खुश हूँ और आप सबको सबको तहे दिल से शुक्रिया बोलना चाहती हूँ कि मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो आज के व्लॉग में चलिए मैं आपके साथ क्या शेयर करने वाली हूँ वो आपको बताती हूँ और आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, होता क्या है ना कि हम अपनी लाइफ में जिस तरीके से रहते हैं, हम सोचते हैं सब लोग वैसे ही रह रहे हैं, सबकी ज़िंदगी बिल्कुल वैसे ही चल रही जैसे हमारी चल रही है। अगर हम अपने आप को देखें, हमारी लाइफ में सब कुछ सेटल है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, तो हमें लगता है कि सब लोग अच्छे से ही रह रहे हैं। इसी तरीके से बिहेवियर की बात अगर करें, हम जैसे होते हैं हम सोचते हैं कि सब लोग वैसे ही हैं जैसे हम सोचते हैं। जैसी मेरी सोच है, मैं सोचती हूँ ना कि हाँ सब लोग इसी तरीके से सोचते होंगे, ऐसे ही रहते होंगे, बट ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। सबके रहने का तरीका, सबके बोलने का तरीका और सबसे बड़ी बात सबके सोचने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। हम कभी भी ये कोशिश करें ही ना कि सब लोग एक जैसे बने या सब लोग एक जैसे होंगे, ये हम कभी सोचे ही ना। और सोचना ही नहीं चाहिए क्योंकि एक जैसे तो हम हो ही नहीं सकते। हर इंसान अलग अलग घर से आता है, अलग अलग परवरिश से आता है, अलग अलग संस्कार होते हैं सबके घरों। तो यहाँ पे ये चीज़ सोचने वाली है कि अगर सब एक जैसे नहीं हैं तो फिर उनसे डील कैसे किया जाए। ये चीज़ मैं इसलिए आपसे आज शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये मुझे अब लगने लगा है, इस एज पे आके मैं 40 क्रॉस कर चुकी हूँ, कि बहुत ज़रूरी है जितनी जल्दी हम अपनी सोसाइटी में बाहर के लोगों को समझना शुरू कर दें। क्योंकि अगर आप का मन बिल्कुल क्लीन है, आप जैसे अंदर हो और आप ज़ुबान पे वैसी चीज़ें लाते हो, आपके अंदर कोई भी ऐसी छुपी हुई चीज़ नहीं है, आपका जो फेस है आपकी पर्सनालिटी का रिफ्लेक्शन है अगर, तो आप ना कभी कभी सोसाइटी में ऐसे लोगों से घिर जाते हो जो आपके इस नेचर का, आपके इस बिहेवियर का फ़ायदा उठाते हैं। तो अगर आप बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो पर्सनालिटी वाइज, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके सामने जितने भी लोग आ रहे हैं वो सब उसी नेचर के हों, नहीं होते हैं। बहुत से लोग आपके सामने बहुत अच्छा बिहेव करेंगे, बहुत मीठे बनेंगे, बट पीछे से वो आप, मतलब आप उनके लिए कितना भी करते रहो तब तक वो आपके लिए बहुत अच्छे हैं। ज़रा सा आपने कुछ अगेंस्ट में बोला या इसलिए बोला जो आपके लिए ज़रूरी है, तो अगर वो उनको चीज़ें पसंद नहीं आई तो फिर वो आपके खिलाफ़ जाने में एक सेकंड का की देर भी नहीं लगाते हैं। तो मेरे साथ हुआ है ऐसा। मैं सबको एक जैसे ही समझती हूँ, मैं सोचती हूँ सब लोग एक जैसे, जैसी मैं हूँ वैसे ही सब है, नहीं है ऐसा। और यहाँ मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मेरे अंदर भी 50 कमियाँ होंगी, बट मुझे जो लगता है कि अगर किसी चीज़ में मैंने सही काम किया है तो वहाँ अपने आप को पता होता है कि हम सही हैं। तो मेरा आज का जो व्लॉग है वो इसी से रिलेटेड है कि कुछ लोग हैं सोसाइटी में जो आपको डिस्टर्ब करेंगे, जो आपसे कॉम्पिटिशन्स करेंगे, जो आपसे आपकी हर चीज़ को मतलब वो नेगेटिव में लेंगे, आपकी किसी भी चीज़ को प्रेज़ नहीं करेंगे। और होते हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं, आपकी सोसाइटी में हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स में हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स में हो सकते हैं ऐसे लोग, इवन कि फैमिली मेम्बर्स में भी हो सकते हैं। सब लोग ऐसे नहीं होते हैं, सब लोग ऐसे बिल्कुल नहीं होते हैं। जो आपके क्लोज्ड लोग हैं, जो आपके सच में अपने हैं, जो आपकी केयर करते हैं और जो आपकी उतनी परवाह करते हैं जितनी आप उनकी परवाह करते हो, तो मैं उन सब लोगों से दूर होने के लिए आपको नहीं कह रही हूँ। उन लोगों से क्लोज़ होइए और ऐसे लोगों से अपने आप को थोड़ा डिस्टेंस बना के रखिए जो आपकी मेंटल पीस को, आपकी हेल्थ को डिस्टर्ब करते हैं। क्योंकि अगर आप सोचने वाले प्राणी हैं ना, जैसे कि मैं हूँ, मैं अगर मुझे कोई चीज़ हर्ट करती है तो मैं एक दिन में उसको भूल नहीं पाती, मुझे टाइम लगता है उस चीज़ से कवर अप करने में, उस चीज़ से बाहर निकलने में। तो मेरा जो टाइम पीरियड होता है ना, परेशान सा रहना, क्यों ऐसा हो गया, क्यों उसने मुझे ऐसा बोला, मैंने तो कुछ सोचा भी नहीं था ऐसा,
तो वो जो टाइम मेरा बीत जाता है ना, वेस्ट हो जाता है, मुझे बहुत बाद में उस चीज़ के लिए पछतावा होता है। तो मैंने जो इस चीज़ के लिए एक रास्ता निकाला है वो यही है कि आप आइए, आपका नेचर है, मेरा अपना नेचर है, आपको मेरी बातें समझ में आती हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आती हैं तो एकदम फ्री हो आप मुझसे डिस्टेंस बना लो। बेटर है कि मैं डिस्टेंस बनाऊँ, आप ही मुझसे दूर हो जाओ। तो ये मैंने एक रास्ता बना लिया है कि ठीक है, मैं आपको पसंद नहीं आ रही, कोई बात नहीं, हर कोई हर किसी को पसंद नहीं आता है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है फ्रेंड्स कि आप ना इस दुनिया में सबको खुश नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अगर आपको किसी की खुशी का ख्याल रखना है ना, तो वो है आप खुद। अगर आपने अपनी खुशी का ख्याल रखना शुरू कर दिया तो आप खुश रहने लगोगे अंदर से, तो ही आप अपने घर परिवार को खुशियाँ दे पाओगे। अगर आप ही चिड़चिड़े रहोगे, परेशान रहोगे, सिर्फ दूसरों के बारे में सोचते रहोगे, दूसरों का ख्याल करना दूसरों के लिए ही करते रहोगे, दूसरों के बारे में ही सोचते रहोगे, तो आप तो खुश हो ही नहीं अंदर से, क्योंकि आपके बारे में तो कोई नहीं सोच रहा। ये एक जनरल सी बात मैं बोल रही हूँ हर किसी के लिए कि बहुत ज़्यादा मत सोचिए, दूसरों के लिए करना है करिए, एक लिमिट तक ही करिए, सोचना है सोचिए, एक हद तक ही सोचिए, उस हद तक मत चले जाइए जिससे आपके मेंटल पीस डिस्टर्ब होने लगे, कि आपको लगने लगे यार मैं तो इतना करती रहती हूँ, इसको तो कुछ पड़ी ही नहीं है, ये अपनी दुनिया में रहता है, अपनी दुनिया में रहती है। तो थोड़ा सा डिस्टेंस, हर जगह आपको केवल थोड़ी डिस्टेंस बनाने की ज़रूरत है। फिज़िकली डिस्टेंस बनाने के लिए मैं नहीं कह रही हूँ, क्योंकि आप अगर किसी जगह पे काम कर रहे हैं तो आपका सामना होगा ऐसे लोगों से, रोज़ आते जाते सामना होगा। अगर घर में ही कोई मेंबर ऐसा है तो घर में तो ऑब्वियस सी बात है सामना होगा, बट मेंटल डिस्टेंस बनानी बहुत ज़रूरी है। आप अपनी सोच में उनसे दूरी बना लीजिए, उनसे स्माइल करके मिलिए, हंसिए, बोलिए, आपका जो फ़र्ज़ है, तो बहुत क्लोज लोग हैं तो अपना फ़र्ज़ पूरा करिए, बट अपने मेंटल पीस पे उस चीज़ को अंदर मत आने दीजिए कि अगर उन्होंने आपको कोई ऐसी बात बोल दी जो आपको नहीं अच्छी लग रही, आप तो आप उस चीज़ को इतना मत सोचिए कि वो, क्योंकि वो तो बात कह के निकल गए, उन्होंने जो बोलना था वो बोल के निकल गए, पर आप उस चीज़ को लेके सोचे जा रहे हो क्योंकि आपका नेचर है सोचने का। तो आप क्या कर रहे हो, आप अपना नुकसान कर रहे हो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इस चीज़ से। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि क्या बातें कर रही हूँ, मैं एक्चुअली बताना चाह रही हूँ कि मेरे साथ लास्ट वीक एक इंसिडेंस हुआ। मेरे जानने में ही एक हैं, उन्होंने मतलब मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इस तरीके से मुझसे बात करेंगी। मेरी बिल्कुल क्लोज़ नहीं है वो, नॉर्मल जैसे एक जान पहचान होती है वैसे ही हैं, बट मेरे से कभी किसी ने इस तरीके से डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से बात नहीं की। तो वो मुझे बहुत हर्ट हुआ, क्योंकि मैंने उनकी जो पर्सनालिटी थी उसके अकॉर्डिंग बहुत हाई लेवल पे उनको रखा हुआ था कि बहुत सुलझी हुई, बहुत ही सटल मतलब पर्सनालिटी लगती थी मुझे उनकी, बट नहीं, जस्ट अपोजिट निकली वो। तो वो मैं शॉकिंग था मेरे लिए कि मतलब हम लोगों को के बारे में क्या सोचते हैं और लोग क्या निकलते हैं। आपने एक कुछ ऐसा पॉइंट आउट किया अगर उनके बारे में जहाँ आपको लगता है कि हाँ बोलना ज़रूरी है, तो अगर उनको वो बात बुरी लगी या समझ में नहीं आई, तो फिर अगर वो सच में सटल पर्सनालिटी के हैं, बहुत ही सुलझे हुए हैं, तो वो आपकी बात को समझेंगे, और अगर नहीं है ना तो फिर ऐसे ही सामने आएंगे जैसे मेरे सामने वो लेडी आई। तो मैंने बिल्कुल बहुत ही प्यार से हाथ जोड़ना सीख लिया है ऐसे लोगों से कि नमस्कार है आपको, बहुत बड़ी ज़िंदगी है, बहुत बड़ी दुनिया है, मेरे जैसे पता नहीं कितने लोग पड़े होंगे। अगर आपको मैं पसंद नहीं आ रही तो आप जाइए, आपको जहाँ जो लोग अच्छे लगे उनसे उनके साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ाइए, मेरा यही है। तो बस आज का ब्लॉग यही था फ्रेंड, कि अपनी मेंटल पीस को किसी भी हाल में, किसी भी चीज़, किसी भी व्यक्ति, किसी भी इंसान के लिए डिस्टर्ब मत होने दीजिए। सबसे पहले खुद का ख्याल रखना शुरू कीजिए, खुद के लिए जीना शुरू करिए। आप अगर अच्छे से रहोगे, आपके अंदर में खुशी रहेगी, तो ही आप अपने घर परिवार का अच्छे से ध्यान रख पाओगे। ऐसे लोगों से उलझने से बेटर है आप अपने घर में जो आपके क्लोज लोग हैं, जो सच में आपकी केयर करते हैं, उनके साथ टाइम बिताना शुरू करिए। अगर फिर भी आपको आपके मेंटल लेवल के लोग नहीं मिलते हैं, तो बेटर है आप अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ना शुरू करिए। सबसे अच्छी दोस्त तो आपकी बुक होती है। तो आज का ब्लॉग यही था छोटा सा। अगर मेरी कोई भी बात आपको ऐसा लगा हो कि हाँ सही लग रही है, तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाइएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे किसी न्यू ब्लॉग में, किसी न्यू क्रिएटिविटी के साथ। तब तक के लिए क्रिएटिव लाइफ विद कीर्ति में।